हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज की न्यूज़ है, बंगाल की खाड़ी में बने तूफान का हरियाणा में नहीं दिखेगा असर। बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में जवाद तूफान की संभावना बन रही है। इसको लेकर 5 दिन के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन इसका हरियाणा पे कोई असर नहीं दिखेगा। ये है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और 6 तक मौसम रहेगा परिवर्तनशील। एचए यूनिवर्सिटी ने बताया है। डॉक्टर मदन खिचड़ ने बताया कि राज्य में मौसम आमतौर पर 6 दिसंबर तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। अगली नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ये न्यूज़ है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भारत में भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक में 2 यात्री हैं इस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। दोनों को आइसोलेशन में रखा गया है। उनके सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशियरी संपर्कों से पहचान कर ली गई है और उनकी टेस्टिंग कर रही है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर ने ट्वीट करके बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन के संक्रमित जो 2 लोग मिले हैं, उनमें से 66 वर्षीय व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका का नागरिक है और वह वापस अपने देश लौट गया। वहीं 46 वर्षीय दूसरा व्यक्ति भारतीय नागरिक, वह पेशे से डॉक्टर है। उसकी केवल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। अब कोरोना वेरिएंट के कारण तीसरी लहर आ सकती है। बहुत तेज़ी से फैला है ओमिक्रॉन। बताया गया है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है ओमिक्रॉन वायरस। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में वीरवार को बस स्टैंड पर आगंतुक को कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लेती है स्वास्थ्य विभाग। और एक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव स्टार्ट हो गया है 2021 का, कुरुक्षेत्र की नगरी में। ये न्यूज़ है जी। उससे अगली न्यूज़ है कि प्रदेश के 21 एचसीएस की सेवाएं खत्म करेगी सरकार, बाकी दावेदारों को भी ज्वाइनिंग नहीं, गिरेगी गाज। बताया गया है कि 2004 में चौटाला राज में भर्ती हुए थे 19 एचसीएस अफसर और 2 एचपीएस अफसर की सेवाएं समाप्त करेगी सरकार। अब बताया कि प्रदेश सरकार में 2014 में 19 एचसीएस व 2 एचपीएस अधिकारियों की सेवाएं खत्म करेगी। मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के राज्य में 102 एचसीएस अधिकारियों में से 38 को नोर सरकार ने ज्वाइनिंग दे दी थी। तब 23 एचसीएस और 2 एचपीएस एलाइड सेवा के अधिकारियों ने ज्वाइन किया था, लेकिन अब 21 ही कार्यरत है। हरियाणा सरकार 19 एचपीएस व 2 एचपीएस अधिकारियों को नौकरी से निकालने के लिए उन पर 22 एचसीएस अधिकारियों को ज्वाइनिंग नहीं कराएगी, जिन्हें हाई कोर्ट में केस दायर कर 38 एचसीएस की तर्ज पर बाकी बचे 64 एचपीएस अधिकारियों की ज्वाइनिंग देने का प्रदेश सरकार पर दबाव बना रखा है। तो अब इन अधिकारियों की ज्वाइनिंग नहीं होगी और सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। सरकार उनको 21 एचसीएस अधिकारियों को भी हटा सकती है। अगली न्यूज़ है, फिर लौटा ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस भी दोबारा हमारे भारत के अंदर आ गया है। 22 दिन के अंदर 14 केस देखने को मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 17 साल बाद पता चला कि भर्तियों में अनियमितता है, कि जो भर्तियां हो रही है सिविल सेवा में चयन हुए हैं 17 साल के बाद पता लगा है। ये सरकार की बहुत बड़ी कमियां दिख रही है यहाँ पर। और सरकार ने क्या कहा है कि खारिज की जाएगी 22 एचसीएस की याचिका, उनकी खारिज की जाएगी उसके बाद। और ये भर्तियां कब हुई थी? चौटाला राज में 2002 के अंदर 65 एचसीएस की भर्ती का मामला अभी भी विचाराधीन है। सुनवाई की कोई भी उम्मीद नहीं है। ये पढ़ लेना सारी न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि अब रोडवेज बसों में सरकार सख्ती करेगी। क्यों? ओमिक्रॉन वायरस आ गया है और कोरोना के कारण, कोविड के कारण ओमिक्रॉन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और अब रोडवेज बसों में भी सख्ती कर रही है सरकार। अगली न्यूज़ है, चन्नी बोले कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी सिंह ने बोला है कि विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। पहले इस पद के वे उम्मीदवार नहीं थे, और लेकिन जो पार्टी ने उन्हें जिम्मेवारी सौंपी है वो पूरी निष्ठा से वो निभा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है, चुनौतियों पर साधा अचूक निशाना। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करते हुए हरविंदर सिंह की ये फ़ोटो है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित तीर अंदाज हरविंदर सिंह पैरालंपिक में देश को मेडल दिलाया। हरियाणा के कैथल जिले के अजीत नगर के सपूत हैं हरविंदर सिंह, जिन्होंने पैरालंपिक के अंदर तीरंदाजी करके देश को पहला मेडल दिलाया। इनकी वीरता को नमन है। इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा।
अगली न्यूज़ है कि गरीब परिवारों को उत्थान सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मंगल सेन के अंत्योदय के सपने को साकार करते हुए गरीब परिवारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए उन्हें APL श्रेणी में लाया जाएगा। इसके लिए सरकार कदम उठा रही है। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही। धन्यवाद।